Hello students, this is Vipasha Garg, our lecturer Indian Aesthetics 4302। तो ध्वनि सिद्धांत में ही हमारा ये नेक्स्ट हेडिंग है। उससे पिछली पीपीटी में आपका आनंद वर्धन चल रहा था, अब ये उससे नेक्स्ट है ध्वनि सिद्धांत का मूल्यांकन। ठीक है, आनंद वर्धन का ध्वनि सिद्धांत उस समय के साहित्य के लिए एक क्रांतिकारी सिद्धांत था, यानी रेवोल्यूशनल। क्रांतिकारी मीन्स रेवोल्यूशनल। तो जो ध्वनि सिद्धांत था आनंद वर्धन का, वो उस समय के लिए यानी जब का ये था, वो एक ये क्रांतिकारी सिद्धांत था साहित्य के लिए। ठीक है, उस समय के काव्य विद्वानों में अलंकार प्रधान होता जा रहा था। मतलब उस समय के जो काव्य विद्वान थे उसमें ये अलंकार जो है प्रधान होता जा रहा था, यानी प्रमुख प्रधान। ऊपरी रूपाकार सजावट पर बल था। मतलब जो ऊपरी रूपाकार यानी जो ऊपर की फॉर्म होती है, ऊपर के जो डिज़ाइन होते हैं, उसकी सजावट पर ही इनका ज़्यादा बल था, यानी ज़्यादा ध्यान था। ठीक है, आनंद वर्धन ने शब्द अर्थ अर्थात काव्य की आत्मा को पुनर्स्थापित किया। मतलब आनंद वर्धन ने जो शब्द अर्थ है और जो काव्य की आत्मा है उसको पुनर्स्थापित यानी रिस्टोर्ड, ठीक है, दोबारा स्थापित किया था, रिस्टोर्ड किया था। उन्होंने रस निष्पत्ति का रस सिद्धांत तो माना, किंतु उसकी व्याख्या ध्वनि के रूप में की। मतलब जो रस निष्पत्ति जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, रस सिद्धांत रस निष्पत्ति, उसको तो इन्होंने माना था, पर उसकी व्याख्या जो की थी वो ध्वनि के रूप में की थी। ठीक है, वो ध्वनि के रूप में माना था। ध्वनि का इतना विस्तार से, इतने विद्वतापूर्ण ढंग से शायद ही और किसी ने विश्लेषण किया हो। विश्लेषण मीन्स एनालिसिस या ब्यौरा, है ना। तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि ध्वनि का इतने विस्तार से यानी डीपली खोल के जो एक डिस्क्राइब करते हैं, तो शायद ही किसी और ने विश्लेषण किया हो। यानी ध्वनि का जो इतने विस्तार से किसी और ने विश्लेषण नहीं किया था जिस तरह से इन्होंने किया था। ठीक है, उसका जो एनालाइज किया था, जो ब्यौरा किया था, वो इन्होंने ही किया था। आनंद वर्धन का ध्वन्यालोक संस्कृत के अलंकार शास्त्र में अद्वितीय स्थान रखता है। अद्वितीय मीन्स अनोखा, अनूठा, यूनिक, है ना। तो आनंद वर्धन का जो ध्वन्यालोक है वो संस्कृत के अलंकार शास्त्र में अनोखा स्थान रखता है या अद्वितीय स्थान रखता है। कुछ विचारक जैसे महामहोपाध्याय, पावैकांडे, ठीक है, ये नाम है आचार्य का, ये विचारक हैं। तो ये इस ग्रंथ को पाणिनि के व्याकरण शास्त्र के समक्ष मानते हैं। ठीक है, इस ग्रंथ को वो पाणिनि के व्याकरण शास्त्र के समक्ष मानते हैं। ये विचारक हैं, इनका नाम है महामहोपाध्याय पावैकांडे। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है आपका। अब ये नेक्स्ट है आपका ध्वनि सिद्धांत पर प्रक्रिया अन्य रूप। यानी जो ध्वनि सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं उसमें इन दोनों की, ये दो हैं इसमें, महिम भट्ट और ममात। ठीक है, इन दो का इन्होंने बताया है, मतलब इन पर प्रतिक्रिया की है इन्होंने। तो जो महिम भट्ट हैं उन्होंने क्या कहा है, व्यक्ति विवेक इनके अनुसार ध्वनि सिद्धांत को रहस्यमय सा बना दिया गया। यानी व्यक्ति विवेक के अकॉर्डिंग इनको ध्वनि सिद्धांत को रहस्यमय सा बना दिया गया है। ये आनंद वर्धन के सिद्धांत को अधिक बौद्धिक अनुमिति सिद्धांत का रूप देना चाहते हैं। यानी आनंद वर्धन के सिद्धांत को ये अधिक बौद्धिक, ठीक है, यानी बौद्धिक को आप कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं, बुद्धिमानी कह सकते हैं, अनुमिति सिद्धांत का रूप देना चाहते हैं। वे ध्वनि को कार्यानुमति मानते हैं, परंतु महिम भट्ट के सिद्धांत को सामान्य स्वीकृति नहीं मिली। यानी
यानी जो महिम भट्ट का सिद्धांत है उनको मतलब आसानी से स्वीकृति नहीं मिली थी, नॉर्मल स्वीकृति नहीं मिली थी, जैसे स्वीकृति हमें मिल जाती है किसी भी चीज़ की, तो उनको महिम भट्ट के सिद्धांत को उनको सामान्य स्वीकृति नहीं मिली थी। ठीक है, ये तो इनका इन्होंने बताया है, ध्वनि सिद्धांत पर प्रतिक्रिया की है इन्होंने। नेक्स्ट है आपका ये मम्मट। ठीक है, ये मम्मट आपके सिलेबस में ही है, ये इतना ही है। जैसे आपका जो ध्वनि स्कूल है उसमें जो सजेशंस हैं आपके, उसमें एक आनंद वर्धन है, एक अभिनव गुप्त है और एक मम्मट है। ठीक है, आनंद वर्धन के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया है, ये जो आपका चल रहा है। मम्मट के बारे में आपका ये है, बस इतना सही है, ये अगर आता है तो इतना ही दिया जाएगा। इससे नेक्स्ट आपका अभिनव गुप्त चलेगा चैप्टर। ठीक है, मतलब अभिनव गुप्त के बारे में चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका अभिनव गुप्त। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, मम्मट ने क्या कहा है, ने काव्यार्थ की उपाधि पर चर्चा की। काव्यार्थ यानी जो काव्य के अर्थ हैं, जो काव्य से रिलेटेड हैं, जो काव्य से जुड़े हुए हैं। काव्यार्थ हो यानी काव्यों से जुड़े हुए, काव्यार्थ का जो अर्थ है, ठीक है, उनकी उपाधि पर यानी जो उनको रिगार्ड मिला था, ठीक है, उस पर इन्होंने चर्चा की थी। ठीक है, उपाधि मतलब डिग्री, कोई चीज़ की किसी की हम उपाधि देते हैं, डिग्री देते हैं, किसी को सम्मान करते हैं किसी उपाधि से, उसको कहा होता है। ठीक है, ये उपाधियाँ शर्तें काव्य के बाहर होती हैं, मतलब जो ये उपाधियाँ थी, ये शर्तें थी, तो ये काव्य के बाहर होती हैं। ध्वनि भीतरी अर्थात रस से जुड़ी है, यानी जो ध्वनि है वो भीतरी है और रस से जुड़ी हुई है। ठीक है, अलंकार प्रकट हो सकता है, नहीं भी, मतलब जो अलंकार है वो प्रकट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर होता अवश्य ही है। यानी इसमें एक बताया है आपको कि जो अलंकार है वो प्रकट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पर होता ज़रूर है वो, मतलब दोनों रीज़न हो सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर होता अवश्य है, यानी होता ज़रूर है। ठीक है, तो मम्मट के ग्रंथ काव्य प्रकाश में अभिधा को सामान्य अर्थ कहा, यानी जो मम्मट का जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश, ठीक है, मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, उसमें अभिधा को आप कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, योगदान कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अभिधा को सामान्य अर्थ कहा। अन्य अर्थ लक्षणा द्वारा आरोपित अर्थ होते हैं। ठीक है, जो अन्य अर्थ हैं वो लक्षणा द्वारा यानी लक्षण द्वारा आरोपित अर्थ होते हैं। आरोपित यो जो लगाए हुए होते हैं उसको आरोपित बोलते हैं। ठीक है, तो वे आरोपित अर्थ होते हैं। ठीक है, हो गया ये आपका क्लियर, इसमें सिर्फ इतना ही है, ये तो आप अच्छे से पढ़ लेना कि इन्होंने जो मम्मट ने जो काव्यों की उपाधि पर चर्चा की थी, और जो ये उपाधियाँ होती हैं यानी शर्तें, तो ये काव्य के बाहर होती हैं, काव्य के बाहर की होती हैं ये, है ना। और जो ध्वनि है वो भीतरी अर्थात वो रस से जुड़ी हुई है, मतलब जो ध्वनि भीतरी है वो रस से जुड़ी हुई है। और अलंकार प्रकट हो सकता है, नहीं भी, पर होता अवश्य, यानी अलंकार दोनों तरीके से हो सकता है, वो प्रकट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर वो होता ज़रूर है। ठीक है, मम्मट के ग्रंथ काव्य प्रकाश में अभिधा को सामान्य अर्थ कहा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश है, उसमें अभिधा को इन्होंने सामान्य अर्थ कहा है, और जो अन्य अर्थ लक्षणा है उसके द्वारा आरोपित अर्थ होते हैं, ये बताया। ठीक है, तो ये वाला आपका ध्वनि सिद्धांत जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक बस अभिनव गुप्त रह गया है, वो आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, फिलहाल आपका जो ध्वनि सिद्धांत है ये आपका कंप्लीट हो चुका है, आनंद वर्धन वाला। ठीक है।